हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रमेय 6.6 प्रमेय से करेंगे। 6.6 में है कि आपको दो समरूप त्रिभुज दिए हैं। आपको प्रूव करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में एरिया AR लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। इनका अनुपात जो है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर, संगत AB बटा PQ का वर्ग, BC बटा QR का वर्ग, AC बटा PR का वर्ग इसके बराबर होता है। ये आपने सिद्ध करना है। हम रचना करेंगे, A से AM लंब बनाएंगे BC पर, P से PN लंब बनाएंगे QR पर। ये हमने लिख दिया। अब हम पहली त्रिभुज लेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 आधार गुना लंब, आधार BC लंब AM, ये आ गया। इसी तरह से PQR का लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये। मैंने आप इसमें से BC बटा QR भुजाएं अलग कर दी, AM बटा PN लंब थे वो अलग कर दिए। अब हम ये इनकी हाफ वाली ट्राइंगल्स कोई भी, चाहे लेफ़्ट वाली चाहे राइट वाली, मैंने लेफ़्ट वाली लिए, दोनों सेम साइड की लेनी है। इनको जब हम लेंगे तो एक एंगल तो ये इक्वल है इनका, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। दूसरा एंगल ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि आपको जो त्रिभुज दिए हैं वो समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो आपको पता है एक त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो तीसरा अपने आप बराबर आएगा। इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं कि हमने जब दो कोण बराबर सिद्ध कर दिए, ए समरूपता नियम से या ए उप प्रमेय से, दोनों लिख सकते हैं हम, त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जब ये त्रिभुज समरूप हुए तो इनकी संगत भुजाएं अनुपात में आ जाएंगी। अब क्या होगा कि हमारे पास था AB बटा PQ बराबर है, इस छोटे त्रिभुज की भुजा लेंगे AM बटा PN। नीचे वाली हमने नहीं ली है क्योंकि उसको हमें ज़रूरत नहीं है, कहीं भी हमने प्रूव नहीं करना है। ये हो गया। बट हमें दिया था जो बड़े त्रिभुज दिए हैं वो समरूप हैं, तो उनकी तीनों भुजाएं भी अनुपात में होंगी अगर वो समरूप है तो। अब हमारे पास AB बटा PQ जो है वो इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, यानी कि ये चारों बराबर हो गए, ठीक है। जब ये चारों बराबर हो गए तो हम क्या करेंगे, इससे और जो आपने ये क्षेत्रफल वाला निकाला था ये, इनको लेंगे। अब AM बटा PN इसके बराबर भी है BC बटा QR के, ये हमने सिद्ध किया कि AM बटा PN जो है वो BC बटा QR के बराबर भी है, तो वही हमने यहाँ भर दिया, तो ये बन गया इसका वर्ग। अब BC बटा QR जो है वो AB बटा PQ के भी बराबर है, तो ये भी इसका वर्ग, और AC बटा PR के भी बराबर है, तो इसका भी वर्ग, यानी ये किन्हीं भी भुजाओं का। अब हम करेंगे थ्योरम प्रमेय 6.7। उसमें क्या है, आपको कहा गया एक समकोण त्रिभुज लेना है। हमने ले लिया ABC कोई समकोण त्रिभुज है, उसका जो समकोण है 90 डिग्री का जो कोण है वो B पर है, वहाँ से हम सामने वाले कर्ण पर लंब बनाएंगे। हमने क्या किया, AC कर्ण था, B से BD उसके ऊपर फिर लंब बनाया। आपने क्या सिद्ध करना है कि इस तरह से ये दो छोटी त्रिभुज बन गई। ये छोटी त्रिभुज जो है ये बड़ी दी हुई त्रिभुज के समरूप है ABC के, इधर वाली छोटी त्रिभुज भी बड़ी ABC के समरूप है, और ये दोनों आपस में समरूप हैं। ये आपने सिद्ध करना है। सबसे पहले आप बड़ी त्रिभुज ABC लीजिए। ABC में क्या है, आपको B 90 डिग्री का दिया है। आपको पता है तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। B 90 का है तो A + C 90 बचेंगे। ये आ गया सबसे बड़ी त्रिभुज ABC में। फिर हम लेंगे एक कोई भी छोटी त्रिभुज ABD ले ली मैंने। ABD में यहाँ पर ये मैंने अब D क्यों नहीं लिखा, D इसमें भी आ रहा है, D इसमें भी आ रहा है, तो इसका मैंने नाम दे दिया एंगल 1। इसी तरह से B भी दोनों साइड आ रहा है, तो इस साइड वाले हिस्से को 2, इस साइड वाले हिस्से को 4 दे दिया, ठीक है। अब अगर इसमें ये एंगल 190 डिग्री का है तो बचे कौन कौन से, A और 2, तो A + 2 भी 90 का हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में एंगल 390 का है तो बचे कौन से, 4 + C, वो भी 90 का हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल भी 90, इन दोनों का टोटल भी 90, इन दोनों का टोटल भी 90। अब एक बार हम 1 और 2 को लेंगे। जब हम 1 और 2 को लेंगे तो क्या आएगा, A + C = A + 2, A कैंसर, यानी हमने प्रूव किया कि ये जो एंगल 2 था ये वाला, ये एंगल C के इक्वल है। इसी तरह से अब हम 1 और 3 को लेंगे, उसमें क्या आएगा, A + C = 4 + C कैंसिल, तो हमारे सिद्ध कर दिया कि एंगल A जो है वो इस पोर्शन एंगल 4 के इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिए। अब हम पहला पार्ट लेंगे, ADB समरूप है ABC।
ए डी बी कौन सी त्रिभुज है, ये छोटी, और ए बी सी है बड़ी। एक तो इनमें ये कोण ए जो है दोनों में साझा आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। फिर छोटी त्रिभुज में कोण 190 डिग्री का है और ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दो चीज़ें मैंने बोल दी आपको, एक तो ए कोण साझा आ जाएगा, एक कोण बराबर है कोण बी 90 डिग्री का है, तो दो कोण बराबर हो गए। तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होगा, मैंने पिछली प्रमेय में भी बताया, तो इसलिए ए प्रमेय से ये त्रिभुज समरूप हो गए। इसी तरह से ये का आपने देख लेना, ये भी ऐसे ही है, दो कोण मैंने बराबर सिद्ध कर दिए, तो इस त्रिभुज समरूप हो गए। अब बात आती है दोनों छोटी त्रिभुजें लेने की, एक इधर वाली एक इधर वाली। तो इसमें तो सारे कोण बराबर हमने सिद्ध कर दिए। कोण ए 4 के इक्वल है, हमने सिद्ध कर दिया। कोण 2 सी के इक्वल है, हमने सिद्ध कर दिया। 1 3 के इक्वल है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है।